वेलकम टू आवर चैनल। 16 मई 2014 लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए। देश की जनता ने लंबे समय बाद किसी एक पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिया। 2014 में आए चुनाव परिणामों का अंदाजा खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिन्होंने तकरीबन 13 साल गुजरात का नेतृत्व किया और साल 2014 से ही वे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो आज से 1000 वर्ष बाद भी याद किए जाएंगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला ऐसा भी लिया था जिसने आधी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, क्या था वो बिग डिसीजन जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, जानते हैं इस वीडियो में। आगे, नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद पहला काम इकोनॉमी पर किया। 2014 के बाद भारत की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई छोटे बड़े इकोनॉमिक को रिफॉर्म किए। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश को बढ़ावा दिया और देश में फॉरेक्स रिजर्व में भी बम्पर बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, 2014 में 11वें पायदान पर पड़ी भारत की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है और साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त रिफॉर्म करते हुए जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स प्रणाली को लागू किया। भारत में बड़े लंबे समय से इस प्रकार की टैक्स पॉलिसी की मांग थी। इस बिल को प्रणब मुखर्जी ने साल 2011 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बिल पारित नहीं हो पाया था। जीएसटी पॉलिसी कई विकसित देशों में इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। इस पॉलिसी के तहत ही भारत की टैक्सेशन सिस्टम पारदर्शी हुई और अर्थव्यवस्था में छोटे बड़े उद्योगों का भी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से भारत की इकोनॉमी कैसे मजबूत हुई, आइए जानते हैं। लोकसभा 2014 के चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए थे और नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में देश की जनता से यह वादा किया था कि वे सरकार में आए तो काले धन पर जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 1500 के नोट को बैन कर दिया। दिस डिसीजन वाज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कोई भी देश अपनी इकोनॉमी के साथ इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था, बट मोदी सरकार ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाई थी। मोदी सरकार का ये कदम काले धन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन बाजार में मौजूद सभी नोटों की वैल्यू 0 हो गई। साथ ही डिमोनेटाइजेशन के बाद ही डिजिटल लेन देन का प्रचलन शुरू हुआ। डिजिटल एक्सचेंज इकोनॉमी की गतिविधि में काफी पारदर्शिता आई और बैंकों में जमा हुए धन से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। उससे मोदी सरकार ने आतंकी संगठनों की कमर ही तोड़ दी। साथ ही इन संगठनों को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग पर भी फुल स्टॉप लगा। इसका फायदा ये हुआ कि कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई। दोस्तों, मोदी सरकार का तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक 1 के दौरान भारतीय सेना के विशेष बलों ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 6 आतंकी कैंपों को तबाह किया। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 45 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और ये पूरा ऑपरेशन रात को चला था और सुबह तक भारतीय सेना के जवान भारत की सीमा में वापस भी आ गए थे। दोस्तों, दूसरी बार 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में दस्त लगाते हुए सीआरपीएफ के काफिलों पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया और इस घटना में भारत के 40 जवान शहीद हुए। इन दिनों देश में चुनाव का माहौल भी चल रहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाते हुए पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक में लगभग 500 से ज्यादा आतंकवादी और उनके ठिकाने नेस्ता नाबूद हो गए। दोस्तों, इस घटना के अगले ही दिन भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स वापस में भिड़ी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएट करते हुए भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया, लेकिन ऐसा हो न सका और सेनाओं के बीच हुई इस मुठभेड़ में भारत का एक जवान विंग कमांडर अभिनंदन घायल होकर पाकिस्तान सीमा में गिरे और पाकिस्तान सेना ने उन्हें युद्ध बंदी बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लिया और दुनिया के कई प्रमुख देशों को यह जानकारी दी कि अभिनंदन को अगले 2 दिन के भीतर अगर भारत को नहीं लौटाया, भारत पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने को मजबूर होगा। दोस्तों, ये फैसला इतना बड़ा था कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने पद से हटने के बाद अपनी किताब नेवर गिवन इंच में लिखा कि 2019 में भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के बेहद करीब थे और उस रात को मैं सो नहीं पाया था। दोस्तों, वाकई उस रात कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन भारत के दबाव के बाद अमेरिकी, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों ने मध्यस्थता के जरिए अभिनंदन की रिहाई को सुनिश्चित किया।
3 तलाक पर लिया गया नरेंद्र मोदी का फैसला भी ऐतिहासिक है। भारत में बड़े लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के साथ ये भेदभाव हो रहा था कि शादी के बाद उन्हें एक वस्तु की तरह फेंक दिया जाता था। लेकिन वोट बैंकिंग की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को नाबूद किया। इससे आगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को भी रिवोक किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पहले राज्यसभा से पारित करवाया और फिर इसे लोकसभा से भी पारित करवाया। यह मुद्दा काफी संवेदनशील था। आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार की नीति और डॉक्टर एस जयशंकर की बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण का क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को ही जाता है। ये बात सच है कि राम मंदिर जन्मभूमि का विवाद निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन इस मसले को कोर्ट में मजबूती से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ही लड़ा है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण पर सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर दिया था। हाल ही में मोदी सरकार ने CAA को नोटिफाई करके आज़ादी के बाद 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख और बुद्ध समुदाय को भारत की नागरिकता देकर उन्हें सम्मानित किया। यह बिल भी ऐतिहासिक था क्योंकि बड़े लंबे अरसे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर हिंदुओं ने भारत में शरण ली थी, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते इन हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हिंदुओं के साथ न सिर्फ न्याय किया बल्कि भारत के मानवीय मूल्यों को भी संप्रेषित किया। दोस्तों, ये थे नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसले। और अब CAA कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार ने ऐसा करके हमारे हिंदू भाइयों के साथ न्याय किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।